अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो एप्लीकेंट जो बैचलर और मास्टर इटली में करना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में करना चाहते हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा आपको ऑफ़र करती है उसका एक स्कॉलरशिप है जिसको हम कहते हैं पादवा इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप। अब ये 2026 जो अभी एडमिशन ओपन है उसके लिए ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इटालियन इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हर साल ये अप्रॉक्सीमेट 68 स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है। लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में जो बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई करेगा 68 जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट किया जाएगा फॉर दिस स्कॉलरशिप। अब इस स्कॉलरशिप में जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है या तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये ऑफ़र दी जाती है वो ये है कि आपको अप्रॉक्सीमेट एक तो ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री कर दी जाती है। लाइक जो ट्यूशन की आप सेमेस्टर फ़ी पे करते हो वो बिल्कुल फ्री में कर दी जाती है। आपको फिर जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती आपको ट्यूशन फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके साथ साथ आपको 8000 यूरो स्टेपेंड भी प्रोवाइड किया जाता है और ये जो स्टेपेंड होता है सालाना आपको प्रोवाइड किया जाता है और ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। लाइक 4000 आपको हर सेमेस्टर में दिया जाएगा। अगर लाइक हम इसको पीकेआर में कन्वर्ट करें, अगर पाकिस्तानी एप्लीकेंट इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं या अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कम से कम 26 लाख रुपए बन रहे हैं सालाना। ये जस्ट आपको स्टेपेंड मिलेगा, ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री होगी। अगर आप इसको डिवाइड कर लें 2 पे तो अप्रॉक्सीमेट 12.5 बल्कि 13 लाख रुपये आपको सेमेस्टर फ़ीस 6 मंथ के लिए आपको दिया जाएगा। अगर आप पर मंथ डिवाइड करें तो आपको 1 मंथ के लिए 2 लाख रुपए स्टेपेंड मिला करेगा। एक तो आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरा आपको पर मंथ अप्रॉक्सीमेट 2 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ एज ए स्टेपेंड मिला करेगा। और ये तमाम तरह डिग्री जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी ये स्कॉलरशिप आपको मिलता रहेगा। अब जो मास्टर के लिए स्टूडेंट होंगे जो MS MPhil के लिए अप्लाई करेंगे उनको 2 साल के लिए कंसेक्टिव ये स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। और जो स्टूडेंट MBBS या बैचलर के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हीं के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन लाइक बैचलर 3 साल, सिंगल साइकिल 5 साल, तो उनकी जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होगी उनको ये स्कॉलरशिप मिला करेगा। एक तो यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होगी और दूसरा साथ में उनको जो है ना पर मंथ स्टेपेंड भी मिला करेगा, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तमाम इंटरनेशनल एप्लीकेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। बाकी किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं आप एलिजिबल हो एक्सेप्ट इटालियन। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो होगा ना क्या होगा यहाँ पे देखिए जी, द एकेडमिक कमेटी ऑफ ईच डिग्री प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट एलिजिबल एप्लीकेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा ऑब्वियसली उसकी प्रोफाइल ऑलरेडी एलिजिबल होगी, परफेक्ट होगी। फिर सिलेक्शन के दौरान उनकी प्रोफाइल भी कंसीडर की जाएगी और उनमें से मोस्ट जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स होंगे, अब डिज़र्विंग स्टूडेंट कौन होंगे, जो एकेडमिक एक्सीलेंस की बेस पे उनकी सिलेक्शन होगी, उनकी फील्ड पे होगी, उनकी क्वालिटी पे होगी और उनकी जो प्रियर मतलब कि जो मैट्रिक होगी या 12th होगी या बैचलर होगी, उन्होंने कौन कौन सी लर्निंग की हुई है या उनके पास सर्टिफिकेशन है या डॉक्यूमेंटेशन है, जितनी अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन होती है तो या एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, उन तमाम तर चीज़ को देखने के बाद ही जो मोस्ट डिज़र्विंग स्टूडेंट होंगे उन स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप के अंडर सेलेक्ट किया जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास में 2 सीट्स हैं, दो स्कॉलरशिप देने हैं और 4 स्टूडेंट्स मोस्ट डिज़र्विंग हो गए तो वो उन स्टूडेंट को कंसिडर करेंगे जिनकी एज यंग होगी, लाइक यंगर जो होंगे, ठीक है। जिनकी एज ज़्यादा होंगी उनको प्रेफर नहीं करेंगे। तो ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं एप्लीकेशन का मेथड सिंपल है, कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। कोई आपको सेपरेट एप्लीकेशन या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल जिस भी डिग्री प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है और उसी सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम ने एप्लीकेशन सबमिट करनी है और आपने एडमिशन जो सिक्योर करना है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कंसिडर किया जाता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट ही इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं।
अब ये स्कॉलरशिप ये होता है कि जिस भी स्टूडेंट का लगना होता है ना, उनको जो है ना ऑफ़र देते हैं, उसी ऑफ़र पे फिर डेडलाइन मेंशन होती है, ठीक है। फिर उसी डेडलाइन के अंदर अंदर आपको ये ऑफ़र एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसकी जो पेमेंट होगी ना, जिसको हम स्टेपेंड भी कह सकते हैं, जो थ्रू आपको इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप मिलेगी, तो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको हर साल मिला करेगी, ठीक है। और यहाँ पे देखे जा, अगर आपने रिवोकेशन मतलब कि रिवोक कैंसल, अगर यू डू नॉट ऑब्टेन एट लीस्ट, अब यहाँ पे देखे जी इनकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी ड्यूरिंग स्टडी, ठीक है। आपने एक से डिग्री एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी विड्रा भी नहीं करनी, और उनके जो रिक्वायर्ड ECTS जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट वो भी आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। इन दोनों कंडीशन को आपने फॉलो करना है ड्यूरिंग स्टडी। अगर इनमें से किसी भी कंडीशन की वायलेशन करेंगे तो आपका स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल कर दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जो आपने स्कॉलरशिप रिसीव किया होगा, चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट है या थर्ड इंस्टॉलमेंट है, वो भी आपको रिफ़ंड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि वो आपने अपने पास रखनी है। अब इसका स्कॉलरशिप और ट्यूशन वेवर 2006 और 7 का ये ओपन है, ठीक है। फर्दर अगर आप इसकी कंप्लीट कॉल पढ़ना चाहते हैं, रीड आउट करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये वाला डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ पादवा इंटरनेशनल स्कॉलरशिप आर अवेलेबल फॉर कॉल 2026-7, सिंपली इस पर क्लिक करना है तो इसकी कंप्लीट जो डिटेल आर्टिकल इन PDF ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें एनुअल कौन सा है, 26-27 का, ठीक है। अब कौन कौन से प्रोग्राम हैं और कितने नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप हैं, यहाँ पे आपको कम्प्लीटली डिवीज़न स्कॉलरशिप की नंबर ऑफ डिवीज़न मिल जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप होंगी ना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए ही है, इटालियन प्रोग्राम के लिए नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा, ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिला करेगा, ठीक है। ये प्रोग्राम है, ये नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप की डिवीज़न है, ठीक है। स्कॉलरशिप अमाउंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको मिला करेगी, ठीक है। बैचलर है तो 3 साल के लिए, मास्टर है तो 2 साल के लिए, सिंगल साइकिल है तो 5 साल के लिए, ठीक है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट आपने ऑलरेडी जिस सिलेक्टेड डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके एडमिशन लेटर सिक्योर करना है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। अब यहाँ पे इसकी डेडलाइन वेरी करती है, यहाँ पे देखिए जी, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी की एक फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल ओपन होती रहती है। अब यहाँ पे इसकी जो कॉल ओपन है लाइक 10 मार्च से 10 अप्रैल 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड एप्लीकेशन पीरियड ओपन होगा जिसमें आप अप्लाई कर सकेंगे 2 मार्च से 2 मई 2026 तक, ठीक है। लाइक मई तक इस स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एलिजिबल है। अगर वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या कंसिडर करना चाहते हैं, एज सुन एज पॉसिबल अपना एडमिशन लेटर सिक्योर करें और इस स्कॉलरशिप के लिए भी अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना करें। और इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को मद्देनज़र रखते हुए कोई भी इंटरनेशनल एप्लीकेंट इंक्लूडिंग पाकिस्तानी अगर इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर करना चाहता है तो आपकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, डिग्री की कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मंथली 2 लाख रुपए भी मिला करेगा, ठीक है।